हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया गया ये निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है अपन को। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मानेंगे कि जॉन के पास कंचे कितने थे। देखो क्या मानेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या माना, क्या किया, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या अपन ने मान ली अक्स। अगर देखो उनके पास टोटल कंचे कितने हैं, 45 है। अगर अपन मान लिया जॉन के पास कंचे, जॉन के पास अपन कंचे अक्स मान लिया, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस अक्स। टोटल में से अक्स कर देंगे, एक का है तो ऐसे ही करेंगे अपन। देखो कि अगर अपने पास टोटल दिया गया है कि कुल कंचे कितना दिया गया है, अगर अपन ने एक का मान लिया तो एक को दूसरे में से क्या घटा देंगे, उसको घटा देंगे टोटल में से। तो देखो तो जीवंती का अपने पास आ जाएगा। तो जीवंती अतः क्या करेंगे, दोनों जीवंती का निकालना है। तो देखो दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस अक्स होगी। भाई टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जोन का, तो वो क्या किसकी आ जाएगी, जीवंती की, 45 माइनस अक्स। अब देखो पर्सन के अनुसार अगर पांच पांच कंचे खो देते हैं, दोनों क्या करते हैं, प्रश्नानुसार दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद होते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो जोन के पास जोन के पास कंचे कितने हुए, तो अक्स तो था, जोन के पास कंचों की संख्या अक्स थी, उसमें 5 खो दिया तो अक्स माइनस 5 हो गया। फिर देखो जीवंती के पास कंचे, तो बचे हुए कंचे जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे तो थे 45 माइनस अक्स, तो 45 माइनस अक्स। फिर वो 5 कंचे और खो दिए तो माइनस के 5। तो देखो 45 में से माइनस का 5 जाएगा, कितना बचेगा, 40, और माइनस का अक्स। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार, और दोनों कंचों का उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो देखो गुणनफल करते हैं, प्रश्न के अनुसार गुणनफल, प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है, 124 है। तो देखो पहली संख्या क्या थी, जोन की संख्या अक्स माइनस 5 और 40 माइनस अक्स, उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो अक्स माइनस 5 और उनका गुणनफल 40 माइनस अक्स, और कितना है, 124 है। गुणनफल कितना है, 124। तो 40 माइनस अक्स, हाँ 124। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के, और 5 को इससे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अक्स को करेंगे किससे, 40 माइनस अक्स से, फिर करेंगे किससे, माइनस को 5 है तो वो किसको करेंगे, 40 माइनस अक्स से करेंगे, बराबर में 124 है ही। तो देखो 40 अक्स से करेंगे तो 40 अक्स हो गया, और अक्स और माइनस का अक्स कितना हो गया, माइनस का प्लस और माइनस, माइनस का अक्स स्क्वायर, और माइनस 40 इंटू 5 कितना होता है, 40 200। तो 200 माइनस का किसका हो गया, माइनस का 200। फिर देखो 5 इंटू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 अक्स बराबर 124। अब देखो
अभी एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर देखो प्लस का 40 एक्स है, प्लस का 40 एक्स है और प्लस का क्या है 5 एक्स। फिर क्या संख्या है माइनस का 200। अब ये माइनस का 100 प्लस का 124 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 124 और इक्वल में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब देखो इक्वल बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स, 40 एक्स है तो 40 एक्स प्लस 5 एक्स कितना हो गया 45 एक्स माइनस माइनस का 200 और माइनस का 124 तो कितना होगा 324 बराबर 0। अब देखो अपन को इसको सबसे पहले समीकरण आ गए गणितीय। अब इसको माइनस को उठाना है तो माइनस को उठाएंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस का है तो प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 45 एक्स हो जाएगा और माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। तो अपने पास क्या समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स प्लस 324 इक्वल किसके है 0 के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दिया गया अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में है कि प्रत्येक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या याद करना चाहेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, ये कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। तो देखो सबसे पहले कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में कुल निर्मित खिलौनों की संख्या अपन ने मान ली अक्स, क्या माना अक्स माना। तो देखो आगे कि प्रत्येक खिलौने की निर्माण की लागत कितनी है, प्रत्येक खिलौने की का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण की किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो देखो कि प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत किसमें करना है, निर्माण मूल्य कितना है 55 में से क्या करना है एक दिन का घटाना है। तो देखो एक दिन का कितना है अक्स, तो 55 माइनस अक्स कर दिया। फिर देखो और उस विशेष दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है और किसी एक दिन के निर्माण की लागत कितनी है। तो देखो उस एक दिन की निर्माण की लागत कितनी है 750, उस एक दिन की निर्माण की लागत 750 है। तो कुल निर्माण लागत उतारनी है अपन को, कुल निर्माण लागत उतारनी है। तो देखो कुल निर्माण लागत क्या करेंगे, तो अक्स भाई एक दिन की निर्माण की लागत क्या है अक्स है, और उस एक दिन और प्रत्येक खिलौने की निर्माण की लागत कितनी है तो गुणा कर देंगे तो 55 माइनस अक्स और उनका निर्माण की लागत का गुणनफल कितना है, लागत कितना है कुल निर्माण लागत कितना है 750, तो इक्वल में कर देंगे 750। आप क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 अक्स और माइनस का अक्स स्क्वायर हो जाएगा, अक्स बराबर 750। अब इस संख्या को इधर ला लेंगे तो देखो माइनस का अक्स स्क्वायर है तो प्लस का अक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस का 55 है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 55 अक्स प्लस 750 इधर प्लस का है, इक्वल में कर दिया 0। ये अपने पास क्या आ गई समीकरण आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, मतलब हाँ या ना में जवाब देना है कि। अब देखो सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ये अपन को बताना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखो अपन को क्या फॉर्मूला जानते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का क्या होगा 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab।
अब देखो अपन सोल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ये, तो a स्क्वायर तो अक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस 2 इंटू ए अक्स है इंटू बी क्या है 2, 2 कर दिया प्लस 1 बराबर 2 अक्स माइनस 3। अब देखो अक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस का 4 अक्स हो गया प्लस का 1 इक्वल में क्या है 2 अक्स माइनस का 3। अब देखो अक्स स्क्वायर तो अक्स स्क्वायर कर दिया। अब देखो कि माइनस का जो 4 अक्स है, माइनस का 4 अक्स और ये क्या है प्लस का 2, इधर लेंगे किसमें हो जाएगा माइनस का 2 अक्स। फिर देखो प्लस का इधर क्या है, एक तो 4 है और एक 1 है, तो प्लस का कितना हो गया 5 हो गया, प्लस का ये माइनस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 3 और इक्वल में क्या बचेगा यहाँ शेष में 0। अब देखो अक्स स्क्वायर माइनस का 4 अक्स और माइनस का 2 अक्स कितना हो गया माइनस का 6 अक्स और 5 अक्स 5 और 3 कितना हो गया प्लस का 8 और इक्वल में कर दिया 0। तो इसकी अधिकतम घात, तो अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में जांच करना है अपन को, बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। अब अपन को इसमें क्या करना है, अंदर ब्रैकेट सोल्व करना है सबसे पहले। तो ये x को क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और x को 1 से किया तो x प्लस 8 बराबर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे और 2 को x से करेंगे, 2 को माइनस 2 से करेंगे। तो देखो या a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है ना, ये फॉर्मूला में देखो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। देखो तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो x स्क्वायर अब x स्क्वायर क्या है ये प्लस का है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 8 और ये 2 स्क्वायर किसका है माइनस का, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इक्वल में क्या बचेगा 0। अब देखो x स्क्वायर एक तो प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गया। अब देखो x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, तो x 8 और 4 कितने होते हैं 12, x प्लस 12 बराबर 0। इसकी अधिकतम क्या है, ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। इसकी अधिकतम घात क्या है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो x 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। तो देखो 2x और x कितना होता है 2x स्क्वायर, भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर इधर लाएंगे किसमें हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x और 1 किसका प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का 1 इक्वल 0 कर दिया। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x है और माइनस का 1 है और इक्वल में क्या है 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है ना। इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो x की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। मतलब इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है आईवी में x प्लस 2 की क्यूब बराबर x
क्यूब माइनस 4। अब देखो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या है कि a प्लस बी के क्यूब क्या होता है, क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी कोष्टक में। अब देखो इसको ये फॉर्मूला है, a प्लस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, तो x की क्यूब 1 की क्यूब प्लस b की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर x की घात क्यूब माइनस 4। अब देखो x की घात क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूनी 6x और x प्लस 2 बराबर x की घात क्यूब माइनस 4। अब देखो इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं, तो देखो x की घात क्यूब है और x की घात क्यूब है इक्वल में है, तो क्या कट जाएंगे ना भाई, इधर आएंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो कट जाएगा। फिर देखो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, अंदर ब्रैकेट में 6 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12 प्लस का 12x बराबर माइनस का 4 बचा। अब देखो 6x स्क्वायर, सबसे पहले 6x स्क्वायर लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 तो है प्लस का, और ये माइनस का इधर लाएंगे किसमें जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4 और इक्वल में क्या है 0। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 कितना होता है 12, 8 और 4 कितना 12, 8 बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। अतः तो ये द्विघात समीकरण है। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्लास ये 4.1 अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।